प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करे दोस्तों, रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में मैं आपको 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला। दोस्तों कितने प्रश्न करूंगा आज की क्लास में? मैं आपको 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ जो आपको हूबहू परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले। तो सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों में एक ही बात बोलूंगा, सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दो। क्या कर दो? लाइक कर दो। और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, ताकि जब भी हमारी कंटिन्यू क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और याद रहे, क्वेश्चन नंबर आपको 1 से ज्वाइन करना है। क्या करना? क्वेश्चन नंबर आपसे 1 से ज्वाइन करना है और पूरे 50 प्रश्न में आपको करवाना। तब तक आपको क्लास में बना रहना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। हूबहू आपके ये प्रश्न जो है ना, आपके एग्जाम के अंदर छपने वाले प्रश्न में आपको करवाने वाला हूँ। चलेगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पहला ऑप्शन आप सभी के सामने आ रहा है। पहला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न ध्यान से पढ़ना आप सबको। लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बालोतरा, नगला जाज भरतपुर है, साधु गांव जालोर है, या पंचोटा गांव जालोर? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करते हुए आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से ज्वाइन करना क्लास को और पूरे 50 प्रश्न करवाऊं, तब तक क्लास में बने रहना आपको। बिल्कुल से बता रहे, यहाँ पे कमेंट आ रहे सब विद्यार्थियों का कि लोक देवता मल्लिनाथ जी का जो मंदिर है जी, ये तिलवाड़ा बालोतरा में है। कहाँ पर है? तिलवाड़ा बालोतरा में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक कमेंट करे, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने देखिएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे पर स्थित है? बताइएगा, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी, लूणी नदी, साबरमती नदी, या बनास नदी? प्रश्न को आप मोस्ट लगा लीजिएगा दोस्तों। याद रहे, ये जो मैं आज प्रश्न करवा रहा ना, हूबहू आपको ये प्रश्न परीक्षा के अंदर मिलने वाले। चलो बिल्कुल सही कमेंट करिए कि गुरुजी घग्गर नदी को लॉक कर दो। और इसी घग्गर नदी को सरस्वती नदी कहते हैं, और इसी सरस्वती नदी को पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता? हकरा कहा जाता। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को आप याद करते हुए चलेंगे। हाँ, और जिन प्रश्नों को मैं मोस्ट लगा दूं उनको आप कॉपी में भी नोट कर लेंगे। चलो अगला ऑप्शन आप सबके सामने प्रश्न आ चुका है, राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की गई थी? राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की गई थी? 2011, 2012, 2013, या 2015 में? चलो हाँ, सबका कमेंट आ रहा गुरुजी 2015 को लॉक दो। कब लॉक दो? 2015। जो विद्यार्थी कमेंट करें सही कमेंट करे हो, ऑप्शन नंबर मैंने आप डी को लॉक दिया। अगर आप डी कमेंट करे हो ना, सही कमेंट करे हो। चलो अगला ऑप्शन है, असंगत युग्म को छांटिए। असंगत युग्म को छांटिए। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, ऊंट महोत्सव जैसलमेर में, चंद्रभागा मेला झालरापाटन में, हाथी महोत्सव जयपुर में? देखिएगा दोस्तों, बात करेंगे हाथी महोत्सव आपका जयपुर सही है, चंद्रभागा मेला झालरापाटन सही है, झालावाड़ सही है, ग्रीष्म महोत्सव आपके माउंट आबू से सही। लेकिन आपका ऊंट महोत्सव जो है ना, ऊंट महोत्सव आपके जैसलमेर में नहीं मनाया जाता, ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर में मनाया जाता। कहाँ पर मनाया जाता? ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर जिले में मनाया जाता। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सीधे पेपर में छपने वाले प्रश्न है भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, और याद रहे दोस्तों, क्लास पूरे की पूरी अटेम्प्ट करना, पूरे 50 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना भाई। चलो अगला ऑप्शन है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है, या 550 किलोमीटर? दोस्तों बात करेंगे राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लंबाई, तो यहाँ पे देखिएगा राजस्थान का यहाँ पे रहेगा आपका पूर्व है, यहाँ पे रहेगा पूर्व है, यहाँ पे रहेगा उत्तर है, यहाँ पे रहेगा दक्षिण है, यहाँ पे रहेगा पश्चिम। तो अपने को उत्तर से दक्षिण ये वाली लंबाई पूछी अपने को, और उत्तर से दक्षिण लंबाई है ये आपके 826 किलोमीटर। कितने? 826 किलोमीटर है। आपसे पूर्व से पश्चिम पूछा जाए ये वाली, तो ये वाली जो लंबाई रहेगी ये आपके 869 किलोमीटर। कितनी? 869 है। अगर आपको इन दोनों के मध्य अंतर पूछा जाए तो 869 है, 869 है माइनस है 826 आपको निकाल देना, तो दोनों के मध्य अंतर आ जाएगा आपको 43 किलोमीटर का। कितना आ जाएगा? 43 किलोमीटर का दोनों के मध्य अंतर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, 826 कमेंट करने वाले का सभी का ए ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा। चलो
अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, राजस्थान के कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? प्रश्न को आप वेरी वेरी मोस्ट लगाएंगे। क्या करेंगे? प्रश्न को आप वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा। राजस्थान के कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? 65.2% है, 62.3% है, 75.1% है या 80.1%? हाँ, सबका कमेंट आज का गुरु जी 75.1%, कितने? 75.1% हमारे जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी कमेंट करें ना, सही कमेंट करें। पूरे क्लास अटेम्प्ट करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। और सभी विद्यार्थियों को मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, क्लास में स्टार्टिंग में भी यही बात बोली है और फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि हमारी आगामी जब भी क्लास आएगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो अगला ऑप्शन है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? श्रावण में, बैसाख में, चैत्र में या भाद्रपद माह में? तो यहाँ पे जल्दी से आप सभी का कमेंट आ जाना चाहिए। गुरु जी श्रावण में जो सॉरी मैं आप दूंगा, आपके जयपुर के जो तीज की जो सवारी निकाली जाती है यह आपके श्रावण मास में निकाली जाती है। कब निकाली जाती है? श्रावण मास में निकाली जाती है। जो भी विद्यार्थी श्रावण मास कमेंट करे सही कमेंट करे भाई। हाँ, सबका कमेंट आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए कमेंट करे ना, सही कमेंट क्या? ए कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, आहार संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? आहार संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, लोहा या टिन से? तो गुरु जी चांदी से परिचित नहीं थे। किससे? चांदी से परिचित नहीं थे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे चांदी कमेंट करें सही कमेंट करें, ऑप्शन नंबर आपका बी से रहेगा। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट किया ना सही है। अगला ऑप्शन है, राजस्थानी भाषा की बढ़ती पायल और पीतल किसके करती है? राजस्थानी भाषा की करती पायल और पीतल किसके करती है? गुरुजी बता दीजिएगा। कन्हैयालाल सेठिया, राम सिंह, विजयदान देथा या सुंदरदास? जल्दी से सभी को कमेंट कर देना यहाँ पे, और सभी का यहाँ पे आंसर आ कन्हैयालाल सेठिया को लॉक करेंगे। गुरुजी किसे लॉक कर दो? कन्हैयालाल सेठिया को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर ए बता देना, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का कमेंट से आ रहा। चलो अगला ऑप्शन है, वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? वालर है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतपुर है, अलवर है, किशनगढ़ है या सिरोही? वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा प्रश्न को। प्रश्न को आपको क्या करना है? वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना है कि वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। चलो बताओ, शानदार क्वेश्चन आप सबके सामने। और वालर की बात करेंगे गुरुजी, वालर हमारे सिरोही का प्रसिद्ध है और वालर आपके ग्रासियों का नृत्य किसका है? ग्रासियों का नृत्य है। यानी जो विद्यार्थी सिरोही कमेंट करे ना सही है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी को लॉक कर दो, अगर आप डी कमेंट करे हो ना सही कमेंट कर दिया। चलो अगला ऑप्शन आप सबके सामने, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है या दोस्तों उदयपुर है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बताओ। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट क्लास को लाइक करो और साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब लो। क्योंकि गुरुजी क्लासों का टाइम बता दो, तो सभी को क्लास का टाइम पता होना चाहिए। सुबह को हमारी क्लास आती है आप सभी के सामने 7 बजे को, जो आपकी अभी चल रही है। इसके बाद हमारी क्लास आती है आपको शाम को, और शाम को हमारी क्लास आपको कब मिलती है? शाम को 8 बजे हमारी क्लास कंटिन्यू मिलती है। यानी कि आज भी शाम को क्लास चलेगी और रेगुलर शाम को 8 बजे लाइव आती है और सुबह को 7 बजे आती है। तो कंटिन्यू आप क्लासेस ज्वाइन करना। चलो हाँ बिल्कुल, आपका बीकानेर कमेंट आ रहा। और गुरुजी बीकानेर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? बीकानेर को लॉक कर दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे बीकानेर बता रहे हैं ना सही कमेंट करियो। चलो अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है, नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ? नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 23 अप्रैल 1857 को, 28 मई 1857 को, 9 मई 1857 को, 15 मई 1857 को? ठीक है जी, नसीराबाद छावनी की बात हो रही है। ये 28 मई कब हुआ था? 28 मई 1857 को हुआ था। यानी कि आपके ऑप्शन नंबर है बी में दिख रहा ना। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करे ना सही कमेंट करो। बी कमेंट करने वाले का सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन है, पारसी इतिहासकार है क्या दोस्तों? पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को, राव जोधा को या राव बीका को? कि पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा दोस्तों? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे यहाँ पे, और सभी का यहाँ पे कमेंट आ रहा। गुरुजी मालदेव को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? राव मालदेव को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर आप बी कमेंट करें ना। बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है।
चलेगा दोस्तों। अगला ऑप्शन है सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता। कोटा में, बाड़मेर, बारां या चित्तौड़गढ़ में। चलो आंसर दो। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करना, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब लेना, ताकि जब भी हमारी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही कि गुरु जी सीताबाड़ी का जो मेला लगता है अटरू 12 में लगता है। कहाँ भी लगता है? अटरू 12 में लगता है। यानी जो विद्यार्थी सी कमेंट करे ना, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखो, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है। वागड़िया, पनिहारी, गुड़ला या कालबेलिया नृत्य से। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध गुरुजी कालबेलिया नृत्य से। किसे हैं? कालबेलिया नृत्य से हैं। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे कालबेलिया कमेंट करे ना, कालबेलिया कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगर आप भी यहाँ पे डी कमेंट करें, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सबका सही आंसर है। चलेगा। अगला ऑप्शन है कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बताओ। काला पत्थर है, जुता हुआ खेत है, काली मिट्टी या काली चूड़ियां। बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता आपके हैं कहाँ पर है? आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? कालीबंगा सभ्यता आपके हनुमानगढ़ में। बात करेंगे कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का अर्थ होता है गुरुजी काली चूड़िया। क्या अर्थ होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो आपके घग्गर नदी के किनारे। किस पर है? घग्गर नदी के किनारे। चलो बिल्कुल आप डी कमेंट करें। हाँ सब क्या देखो, कमेंट में सब क्या देख पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, कमेंट में सब क्या पढ़ रहा हूँ। बस आपको कमेंट करते रहना। और क्लास में देखो लाइक की संख्या सबसे कम है, सबसे पहले तो क्लास को लाइक कर दो। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अगला ऑप्शन है जैसलमेर के पटुओं की हवेली क्यों प्रसिद्ध है। जैसलमेर के पटुओं की हवेली क्यों प्रसिद्ध है? अपनी विशालता के कारण है, दीवारों पर चित्रकारी के कारण है, पत्थर के जालियों के कहीं के कटाई के कारण है, या हवेली शैली के मध्य विशाल प्रांगण के कारण। हाँ जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पे कमेंट करें गुरु जी ऑप्शन नंबर आप सी को लॉक दो। बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन जो कमेंट करे ना, सही कमेंट कर दिया। अगला ऑप्शन है हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुस्लिम आक्रांताओं से राज्य को बचाना, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना, या इनमें से कोई नहीं। कि हुरडा सम्मेलन का जो उद्देश्य था गुरुजी मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना था। यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पे सी कमेंट करे ना, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सबका यहाँ पे क्या रहा? राइट आंसर रहा। और हुरडा सम्मेलन जो हुआ कब था? ये आपके 1734 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो बताएगा हुरडा सम्मेलन आपके 1734 में हुआ था। अगला ऑप्शन है राजस्थान निर्माण है के द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया था। यानी कि राजस्थान के निर्माण के समय द्वितीय चरण में राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। अलवर है, कोटा, उदयपुर है, या जयपुर को। जल्दी जल्दी आपसे विद्यार्थियों को कमेंट कर देना। और यहाँ पे सभी का कमेंट आ रहा गुरुजी कोटा को लॉक दो। और इसी कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? इसी कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहा जाता। इसी कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता? कानपुर है या राजस्थान की शिक्षा नगरी, या आपके कोटा को कहा जाता है। अगला ऑप्शन देखो, माणक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए थे। माणक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए थे राजस्थान संघ के, वृहत राजस्थान के, संयुक्त राजस्थान के, संयुक्त वृहत राजस्थान के। वेरी आप मोस्ट प्रश्न लगा लीजिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था क्लास में 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न करूंगा, 50 में से 50 प्रश्न आपको देखना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। चलो हाँ यहाँ पे देखो सबके कमेंट आ रहे हैं, और कमेंट में मैं सबके पढ़ रहा हूँ। क्या करो जी ऑप्शन नंबर आप सी को लॉक दो, संयुक्त राजस्थान को लॉक दो। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान के किस प्रसिद्ध झील पर है नटने का चबूतरा बना हुआ है। राजस्थान के किस प्रसिद्ध झील पर है नटने का चबूतरा बना हुआ है? जैसमंद है, पिछोला, नक्के झील है, या सांबर झील। राजस्थान के किस प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा बना हुआ? तो गुरु जी पिछोला झील के किनारे है। और पिछोला झील हमारे कहाँ पर है? यह आपके उदयपुर जिले में। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। दोस्तों अच्छी तरह से याद कर लेना, निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण इसका पिच्छू नामक बंजारे ने करवाया। किसने करवाया? पिच्छू नामक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था अपने बैल की याद में। किसके याद में? अपने बैल की याद में। चलो अगला ऑप्शन आप सबके सामने रहेगा, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का कि राजस्थान के लोहा पुरुष माने जाते।
राजस्थान के लोहा पुरुष माने जाते। इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, जो भी विद्यार्थी रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, किसके रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी करें और आपका सपना है एक सरकारी शिक्षक बनने का कि गुरुजी मेरा भी सपना, मेरे मम्मी पापा का सपना है कि मैं एक बार सरकारी शिक्षक बन जाऊं। अगर आपको ये सपना पूरा करना है तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए नीट पात्रता के मैंने नोट्स तैयार कर दिए। क्या कर दिए? नोट्स तैयार करके अगर आप परीक्षा से पहले अगर आप ये नोट्स पढ़ लेते हो, क्या दोस्तों, परीक्षा से पहले अगर आप ये नोट्स पढ़ लेते हो तो 100% मेरी गारंटी है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रेट पात्रता की एग्जाम क्लियर कर लोगे। ये मेरी आपसे 100% गारंटी, यह मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आपको सिलेक्शन लेना ना तो मैंने जो नोट्स तैयार करके आपके लिए रेट पात्रता वालों के लिए एक बार ये नोट्स जरूर से लेना। गुरुजी नोट्स कहाँ मिल सकते क्या? मैं अरे आपके लिए बनाए थे फिर आपको मिल जाएंगे। क्या गुरुजी कहाँ मिल सकते हैं? तो देखो इस नोट्स का आपको सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का चार्ज लगेगा। और कितना चार्ज है? 99 रुपये का चार्ज है। कितना चार्ज है? 99 रुपये का चार्ज है। और वादा करता हूँ इस नोट्स में से सारे प्रश्न हूबहू इसी में से बनेंगे, हूबहू पूरा का पूरा पेपर। वादा करता हूं, मेरा वादा है 100% है, ये पूरा पेपर आपके इसी नोट्स में से बनेगा। ये मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं कि रोजे नोट्स काम लेंगे। आप तो इतना बता दो तो नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करना। क्या करना? इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करके आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। यानी कि हमारी व्हाट्सएप नंबर भी यही है। तो आप मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देंगे मैं आपको पूरे नोट्स डालूंगा। और ये मेरा वादा रहा दोस्तों, ये नोट्स अगर आपने पढ़ लिया ना तो आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में रेट पात्रता की एग्जाम क्लियर कर लोगे। चलो इतना काफी है। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि राजस्थान के लोहा पुरुष माने जाते हैं। मूला सुखाड़िया, दामोदर दास व्यास है, माणिकलाल वर्मा या जय नारायण व्यास। सबके कमेंट आ रहे हैं, देखो कमेंट में सबके पढ़ पा रहा हूँ। गुरुजी दामोदर लाल व्यास को लॉक दो। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे रहेगा आपका बी, यहाँ पे रहेगा आपका सी। तो आप किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर आप जल्दी से बी को लॉक कर दो। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा भाई? अरे भाई यहाँ पे क्या जाएगा गुरुजी? हाँ, माणिकलाल वर्मा को लॉक कर दो। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हाँ बिल्कुल बी से रहेगा। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने कि प्रसिद्ध है बनेश्वर धाम कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध है बनेश्वर धाम कहाँ स्थित है? नवाटापुरा गांव है, देसूरी गांव है, भूमगढ़ गांव है या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रसिद्ध है बनेश्वर धाम कहाँ पे स्थित है? जल्दी आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे क्या करेंगे? कमेंट कर देंगे। और जैसे आपका कमेंट आएगा ना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बिल्कुल यहाँ पे आपने दामोदर बताया ना, यहाँ पे क्या बताया आपने? दामोदर बताया ना। अरे भाई हाँ, दामोदर बताने वाले का सबका सही है भाई। क्या रहा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसको बी करना आपको और यहाँ पे सी। मैंने पहले भी किया था इसको बी, यानी बी आपका सही रहेगा। चलो अगला ऑप्शन देखो इसका। हाँ, प्रसिद्ध है बनेश्वर धाम कहाँ पे है? तो आपके नवाटापुरा गांव है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है ए सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए कमेंट करे ना, सही कमेंट करो। अगला ऑप्शन है तारकिन का उर्स है किस जिले में आयोजित होता? तारकिन का उर्स है किस जिले में आयोजित होता? डूंगरपुर है, झुंझुनू, सलेमाबाद है या नागौर में? कि तारकिन का उर्स है किस जिले में यहाँ पे आयोजित होता है? जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट कर देंगे। बिल्कुल आपका नागौर आ रहा, क्योंकि हम तो नागौर को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे? नागौर को लॉक करेंगे। बिल्कुल आपका नागौर बता रहे ना, सही है दोस्तों। देखो सबको बता रहा हूँ, क्लास को लाइक करो जल्दी से, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो भाई। क्योंकि जब हमारी क्लास आएगी, सुबह को हमारी क्लास आ जाती है 7 बजे, शाम को हमारी क्लास आती है 8 बजे, तो गुरुजी ये टाइम को हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता इन क्लासों का। तो भाई क्लास जब से आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लोगे ना, सारा नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। और जैसे क्लास शुरू हो जाती है आप आ जाए ना। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है मावट वर्षा जिनसे होती है। अरे भाई बच्चे को याद होना चाहिए कि गुरुजी राजस्थान में मावट की जो वर्षा होती है यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जिससे गेहूं के फसल को सर्वाधिक लाभ मिलता है। गुरुजी किसको मिलता है? गेहूं के फसल को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को यहाँ पे लॉक कर दो। अगला ऑप्शन रहेगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? जैसमंद है, पिछोला, नक्के झील है या सांबर झील? क्यों गुरुजी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात हो रही है, या आपके रहेगी जैसमंद झील। और ये जैसमंद झील को ढेबर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता? जैसमंद झील को ढेबर झील कहा जाता। जैसमंद झील आपके सोलंबर में दोस्तों कहाँ पर है? वर्तमान में सोलंबर में है, क्योंकि उदयपुर से अलग जिला बना सोलंबर है और सोलंबर में है, जिसे ढेबर झील कहते हैं। और ये जो इस झील में ना 7 टापू बने हुए। कितने टापू बने हुए हैं? 7 टापू आपके झील में बने हुए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कमेंट करे ना, सही कमेंट करो। अगला ऑप्शन देखो।
अगला ऑप्शन है राजपूत चित्रकला की किस शैली के निहाल चंद संबंधित है। बताएगा दोस्तों, राजपूत चित्रकला के किस शैली से निहाल चंद का संबंध है। किशनगढ़ है, हाड़ौती, ढूंढाड़ है या मारवाड़। वेरी वेरी आप इस प्रश्न को मोस्ट लगा लीजिएगा और आंसर दे दो भाई जल्दी से। हाँ, सबका यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए और यहाँ पे किशनगढ़ कमेंट करे कि गुरु जी हम तो किशनगढ़ को लॉक करेंगे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे किशनगढ़ कमेंट करे ना, सही कमेंट करे। याद रहे दोस्तों, जो भी विद्यार्थी यहाँ पे एक कमेंट किया सही कमेंट करे। अगला ऑप्शन रहेगा आपके सामने, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी। किशनगढ़ है, बूंदी, जयपुर है या मेवाड़। क्या जी, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली आपके बूंदी शैली रहेगी। कौन सी शैली रहेगी। बूंदी शैली रहेगी। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे बूंदी कमेंट करे ऑप्शन नंबर बी कमेंट करे ना, सही है भाई। बी अगर आपने भी कमेंट किया ना तो सही कमेंट कर दिया। चलो अगला ऑप्शन आप सबके सामने कि चावंड शैली किस चित्रकला, हाँ चावंड शैली के किस चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई। चावंड की चित्रकला शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई। सांगा, प्रताप है, अमर सिंह देते या राज सिंह। दोस्तों तो यहाँ पे जल्दी से कमेंट आ जाना चाहिए और यहाँ पे प्रताप सिंह बता रहे हैं, यानी जो विद्यार्थी प्रताप कमेंट करे या प्रताप सिंह बता रहे हैं ना, सही कमेंट करे। हाँ बिल्कुल आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अगर आपने भी कमेंट किया सही है। अगला ऑप्शन है ऊंट के खाल पर चित्रांकन है किस चित्रकला शैली की विशेषता है। ऊंट के खाल पर चित्रांकन है किस चित्रकला शैली की विशेषता है। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या बीकानेर शैली। ऊंट के खाल पर चित्रांकन है किस चित्रकला शैली की विशेषता है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। गुरु जी बीकानेर शैली को लॉक दो, यानी जो भी विद्यार्थी यहाँ पे डी कमेंट करे ना, सही है। डी आपने भी कमेंट किया, आप सबका सही रहा। अगला ऑप्शन है मंडवा क्यों प्रसिद्ध है। अरे थोड़ी देर पहले अपने देखा था, अब गलत नहीं होना चाहिए। मंडवा क्यों प्रसिद्ध है। बेहतर चित्रण के कारण है, मंदिरों के कारण है, अभ्यारण्य के कारण है या झील के कारण है। क्या गुरु जी मंडवा की यहाँ पे बात हो रही है और किसके लिए प्रसिद्ध है। गुरु जी भित्ति चित्र के कारण प्रसिद्ध है, यानी जो भी विद्यार्थी यहाँ पे एक कमेंट करे सही है। एक बार क्लास को लाइक करो और यार कमेंट थोड़ा फास्ट करो भाई, कमेंट करने में मजा नहीं आ रहा, थोड़ा फास्ट कमेंट करो। चलो अगला ऑप्शन है रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था। रणथंभौर के चौहान वंश का शासक था, बताओ पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंद राज है, वल्लहन है या दोस्तों बागभट्ट। के रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गुरु जी गोविंद राज को लॉक दो। किसे लॉक दो। गोविंद राज को लॉक दो। अगर आप भी गोविंद राज कमेंट करें ना, ऑप्शन नंबर बी कमेंट करें तो सही कमेंट करियो। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। बताएगा चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, हल्दी घाटी या कुंभलगढ़। क्या करो जी महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 को आता। कब आता। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में आता। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका कहा जाता था। क्या कहा जाता था। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका कहा जाता था। हाँ शानदार क्वेश्चन है, याद रहे क्लास पूरे अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। अगला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ स्थित है विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन है। राणा प्रताप है, रतन सिंह है, कुंभा या राणा अमर सिंह। जी विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ आता है, आपसे विजय स्तंभ पूछे इसका निर्माण करता रहेगा आपका कुंभा। कौन रहेगा। कुंभा रहेगा। जो विद्यार्थी यहाँ पे कुंभा कमेंट करें ना, सही है। ऑप्शन नंबर आपका सही कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखो कि बादला नमक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है। बादला नमक है पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है। जोधपुर है, जैसलमेर है, सिरोही या इनमें से क्यों नहीं। याद है दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से बताना चाहूंगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रेट पात्रता की तैयारी करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पात्रता एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए पात्रता के लिए मैंने नोट्स तैयार करके, अगर आप ये नोट्स एक बार पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो 100% मेरी गारंटी है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रेट पात्रता एग्जाम क्लियर कर लोगे। ठीक है जी, ये नोट्स में काम मिल सकते हैं तो इस नोट्स का आपको सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना चार्ज है। 99 रुपये का चार्ज है। और ये आपको कहाँ पर मिलेंगे नोट्स है। नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6233। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का चार्ज फोन पे गूगल पे पेटीएम करना। क्या करना। फोन पे गूगल पे पेटीएम करके आप मुझे इससे नंबर पे क्या करोगे, आप मुझे इससे नंबर पे यानी कि जो यहाँ पे नंबर स्क्रीन में दिख रहे इससे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप में मुझे स्क्रीनशॉट डालेगा। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल के उसके 5 मिनट के अंदर आपको नोट्स डालूंगा। वादा है जो विद्यार्थी नोट्स को पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन पक्का। चलो बादला नमक पानी का बर्तन है जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है। जोधपुर का प्रसिद्ध है। जो विद्यार्थी जोधपुर कमेंट करा सही भाई। चलो अगला ऑप्शन है
अगला ऑप्शन है आपके कितने ऑप्शन सही है दोस्तों, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 35 प्लस है या 45। दोस्तों हमारी क्लास सुबह को कब आती है, तो सुबह का टाइम नोट कर लो। सुबह को हमारी क्लास आ जाती है 7 बजे को। इसके बाद बात करेंगे शाम को कब आएंगे क्लास है, तो शाम को आपकी क्लास आएगी 8 बजे। और 8 बजे ज्वाइन करने के लिए कौन कौन विद्यार्थी तैयार है कि गुरुजी हम तो शाम को 8 बजे भी ज्वाइन करना चाहते हैं, यस का कमेंट कर दो कि हम तैयार हैं गुरुजी, यस हम 8 बजे आ जाएंगे। इसी के साथ क्लास को लाइक करो फटाफट से और चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ताकि जैसे हमारे 8 बजे क्लास आएगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। याद रहे सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, हाँ, ताकि काफी सारे विद्यार्थी कमेंट आया मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो जब आप सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर मिलता है अगली क्लास में 8 बजे को, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।